अनूप यादव जी, जी। आजकल प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं जी। कि सरकार सार्वजनिक कंपनियों को नहीं चला सकती है। हुँ। इसके पीछे क्या साजिश नज़र आता है आपको? देखिए, ये जो सरकार जो कह रही है कि मैं सार्वजनिक क्षेत्र या एयरलाइंस को नहीं चला सकते हैं, इसके पीछे साजिश तो कुछ नहीं है। एक कहावत है कि अगर मान लिया जाए कि बंदर के हाथ में नारियल दे दिया जाए, हुँ, हुँ। तो नारियल का वैल्यू नहीं समझता, वो तोड़-फोड़ देता है। उसी तरह से प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि इतना बड़ा चीज़ मिल गया, इन पर तो कोई ज़्यादा बर्डन था नहीं, मुख्यमंत्री बन कर के आए, उतना पढ़े लिखे भी नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, डेमोक्रेसी की चीज़ है। तब ये इन पर इतना बर्डन पड़ गया है कि बोझ लेना नहीं चाह रहे। मान लिया किसी आदमी का वेट ले जाने की क्षमता 10 किलो है, अचानक 1000 किलो पड़ जाएगा, तो वो तो ले नहीं जाएगा, वो तो बहाना करेगा ही करेगा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ। पहली चीज़ तो इसमें ये अपना जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। दूसरी चीज़ कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब से ही प्रधानमंत्री बने इनका एक एक डिसीजन ले लीजिए। एक अगला चीज़ इनमें मुझे नज़र आ रहा है कि हर काम ही जल्दीबाजी में लेते हैं, जिसके कारण ये देश गृह युद्ध के कगार पर पहुंच गया। जो भी इनका डिसीजन देख लीजिए, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, शुरू शुरू से डिमोनेटाइजेशन का ले लीजिए, चाहे इसका भी ले लीजिए, ये सब चीज़ जल्दी में होता है। और जो जल्दी का निर्णय शैतान को कहा जाता है। और एक इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचने पर इतना जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये अपनी जिम्मेवारियों बचा रहे हैं, अपनी कमजोरी को ये छुपा रहे हैं। अब जब आदमी सीढ़ी से पहाड़ के शिखर तक पहुंचता है, तो सीढ़ी से ऊपर जाते रहता है, चढ़ते चढ़ते। और जैसे जैसे वो नीचे आते हैं ना, तब समझ मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी इनकी जो जीवनचर्या, इनका जो ज़िंदगी जो है, चाय बेचने वाले से प्रारंभ हुआ। अपने खुद इन्होंने ही बोला है कई बार कि मैं चाय बेच कर आया हूँ, चाय बेच कर आया हूँ। तो चाय बेचने वाले को, आदमी को अचानक बहुत बड़ा देश की संस्था चलाने के लिए दे दिया जाए, तो चलाने में दिक्कत होगी। और दिक्कत नहीं हो रही है, घर से ज़्यादा आसान है देश चलाना, क्योंकि परिवार में तो तरह तरह के विवाद आता है, लेकिन सरकार चलाने की तो सब सिस्टम बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर है, विभाग है, सब चीज़ है। इन कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं बनाने के कारण कि हर बात अपना मनमाना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेट को भी ज़बरदस्ती देख रहे हैं, हटा रहे हैं, किसी को पेंडिंग कर दे रहे हैं, किसी को वीआरएस दे दे रहे हैं। तो ये सब कोऑर्डिनेशन में कमी आ रही है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आदमी को अपना संघर्ष, शोहरत, समय, औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। किस लेवल से आ करके वहाँ तक पहुँचे हैं, क्या इनकी औकात होती है, क्या कितना आदमी संघर्ष करता है, वो चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। वो जब एक होता है ना कि आदमी संघर्ष करते करते बड़ा पद पे चला गया, तो कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, कौन डिसीजन लेना उससे कोई मतलब नहीं। और आदमी को हमेशा विनय, विवेक, विवेकशीलता से काम करना चाहिए। विनय का मतलब कि नम्रता आनी चाहिए। नम्रता कब आएगा? जब लोगों के प्रॉब्लम समझिएगा, बैठ कर सोचिएगा। विवेक क्या है कि बुद्धि से काम लीजिए। आदमी का तो सब रूप, पागल भी आदमी है लेकिन उसको कहा जाता है कि उसको विवेक है नहीं, इस कारण वो पागल है। विनयशीलता क्या है? एक कहावत भी है कि विद्या ददाति विनय। लेकिन जिस आदमी ने मन से विद्या ग्रहण ही नहीं किया, उसमें विनय कहाँ से आएगा? विद्या कैसे विनय दे सकती है? ये सब कमी नज़र आ रहा। और कबीर का भी एक दोहा था, जो ये देश कबीर, सूरदास, रविदास का, कल परसों हम लोग रविदास जयंती ही मनाए हैं। कबीर ने भी कहा है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे शोभा। यहाँ तो इनका जो निंदक है, जो अच्छा आदमी निंदा कर रहा है, उसको जेल में डाल दे रहे हैं, देशद्रोह का केस लगा दे रहे हैं। कौन आदमी इनको साथ देगा? ये तो अपना निंदक को नहीं, तो हम तानाशाही की तरह दिखा रहे हैं कि जो मैं हूँ, सब बस अमित शाह, मोदी। इसी कारण हमारे दो पर भी एक मैं इंटरव्यू दिया था आपको। अब एक चीज़, अगर ये, लेकिन ये कंपनी नहीं चला सकते हैं, लेकिन कंपनी से कमीशन खा सकते हैं। कमीशन नहीं देगा तो अडानी अंबानी को घुसाएंगे। एयरलाइंस नहीं चला सकते हैं, लेकिन ये 10 करोड़ डॉलर का एरोप्लेन खरीद कर लाएंगे अपने चलने के लिए। एयरलाइंस पे खूब उड़ेंगे। अगर अभी लॉकडाउन नहीं रहता तो हो सकता अब तक अरबों रुपया का इनका खाली फ्यूल जल जाता विदेश घूमने में, लेकिन उस पर चढ़ेंगे। और आगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, पहले पानी की व्यवस्था किया जाता। ये 90 के दशक से जब चल रहा था, जो ही प्राइवेटाइजेशन में निजी क्षेत्रों को घुसाने का प्रयास किया गया, उसके बाद ये बढ़ाते चल रहे हैं। ये तो ख़त्म ही करने पर चल रहे हैं। ये तो लग रहा है देश में क्रांति होने वाला है बहुत जल्द। जब एक एक कंपनियां बिक जाएगी, सार्वजनिक क्षेत्र बिक जाएगी, तो विकास कौन करेगा? सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना शिक्षा को दूर करने के लिए जहाँ जहाँ भी सार्वजनिक क्षेत्र का गठन हुआ है, वहाँ टाउनशिप का बनाया गया। उसमें शिक्षा दूर होता है, गरीबी दूर होता है, रोजगार मिलता है। जब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं रहेगा, तब ये निजी क्षेत्र वाले क्या करें? तो अपना प्रॉफिट कमाएंगे। अब देख ही रहे हैं
कि किस तरह से एक एक जगह पर अडानी घुसते जा रहा है कि 100 लोग अरबपति पार कर गया लॉकडाउन के टाइम में। अब देश की स्थिति देख लीजिए, लॉकडाउन के टाइम में लोग भूखे मर गए, कहाँ से ये हो गया। तो ये सब चीज़ कमियाँ आ रही है। और भोज के दिन कोहड़ा या कद्दू नहीं रोपा जाता। अभी सोच रहे हैं कि जिस दिन भोजन बनेगा, जिस दिन देश की स्थिति दूर हो जाएगा, उस दिन मैं ऐसे बेच करके देश की स्थिति दूर कर देंगे, खराब स्थिति को ठीक कर देंगे। नहीं ठीक हो सकता, इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ख़ास करके जो भी इनका निंदा करता है, चाहे CA लेकर के, NRC लेकर के, किसान आंदोलन के लेकर, मैं भी निंदा कर रहा हूँ। अरे पढ़ा लिखा आदमी तो वही होता है ना जो गलत को गलत, सही को सही कह सके, तो वही पढ़ा लिखा आदमी होता है ना। अब अनपढ़ मान लिया पावरफुल हो जाएगा तो कितना किसी को मार देगा पढ़ा लिखा को। अब पढ़ा लिखा आदमी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। उनको अर्बन नक्सलिज्म कर रहे हैं, उनको आतंकवाद कह रहे हैं, तभी तो सब पढ़ा लिखा वर्ग आ रहा है ना आपके खिलाफ में। आप सही कीजिए, आपके साथ सब शिक्षित लोग सही है। और दाढ़ी बाल पकाने, उम्र बिताने से कोई विद्वान नहीं बनता। इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप करती है पढ़ाई लिखाई से। नहीं पढ़ते लिखते लोग देख देख के सीखता है किसी से कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। उधर ट्रम्प जैसा पागल, उनसे इन दोस्ती कर लिए, इनको भी उल्टा पुल्टा करके सब देश की स्थिति क्या कर दिया। अब समझ रहे हैं, देख रहे हैं। उसी तरह से मान लिया जाए कि आप ये कौन दिमाग सर के ये इन्होंने जो पटेल स्टेडियम जो अहमदाबाद में था, नरेंद्र मोदी का स्टेडियम कर दिए। मैं तो सुना था कि जब आदमी कोई मर जाता है तब उनके नाम पर नामकरण होता है। ये जवाहरलाल नेहरू चाहिए, और जिंदा में कौन सा ये नामकरण हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब एक तो ये बोलते हैं कि मैं सन्यासी हो गया हूँ, एक झोला लेकर के प्रधानमंत्री आवास में एक झोला लेकर निकल जाऊँगा। अगर आप में लोभ नहीं, सन्यासी का तो कोई लोभ नहीं होता, ये नामकरण करने का कहाँ से लोभ आ रहा है, ये क्या दिखाना चाहते हैं। और ये पटेल कभी नहीं बन सकते हैं। पटेल ने 600 रियासत को एक किया, चाहे प्रेम से किया, लाठी के बल पर किया, और सब देश की बात करते थे। ये तो इनको आने पर तो हर जगह देश टूट रहा है। कोई उधर खालिस्तान की बात कर रहा है, कोई जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब हर दिन दंगा फसाद हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है। क्या ये कर रहे हैं। तो ये इससे करने से नहीं हो जाएगा। आप कंपनी को चलाइए, ये कीजिए, बेचिएगा क्यों। अब बेचिएगा तो सब तो दंगा फसाद होगा ही। लेकिन आप कंपनी को बेच सकते हैं, लेकिन देश में शांति सौहार्द स्थापित नहीं कर सकते। मॉब लिंचिंग को नहीं रोक सकते, दंगा को नहीं रोक सकते। भारत कई खंडों में विखंडित हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। आप सब कंपनी को बेच दें, क्रांति हो जाए, उसे कोई परवाह नहीं है। आप सिर्फ फ़ायदा की बात कर रहे हैं, और सिर्फ अडानी अंबानी जो भी है उसकी फ़ायदा की बात कर रहे हैं कि जो मुझे पीछे दरवाज़ा से कितना दे सकता है। तब एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि ये एयरलाइंस कंपनी नहीं चला सकते हैं, लेकिन बिना IAS प्रतियोगिता परीक्षा पास किए हुए IAS बना सकते हैं, सचिव बन सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि जो माननीय जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं, उनकी बेटी को इन्होंने IAS पीछे दरवाज़ा से पास करवाया है, बनवाया है। और इतना जो पढ़े लिखे लोग 10-20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जो एस्पायरेंट्स जो हैं, वो उनका क्या होगा। सब इसी तरह से 100-2,000 ये कर लेंगे। फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, वो सबको हटाएगी। तो इनको लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, सब मुझे हटा रहा है, कोर्ट केस जाएंगे। तो सारा कुछ नहीं कर सकते हैं, एयरलाइंस नहीं चला सकते हैं, कंपनी नहीं चला सकते हैं, शांति पर्दा सौहार्द स्थापित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना जैसे वो पीछे दरवाजे से सब लूट खसोट मचा दो, जितना कंपनी सब बिक जाओ, यही इनका नीति है। थैंक यू।